श्री राम आदर्श राजा। अतुलनीय राम रावण युद्ध समाप्त हुआ। विभीषण का लंकेश्वर के रूप में राज्याभिषेक हुआ। श्री राम की आज्ञा से हनुमान और विभीषण जानकी के पास गए। हनुमान ने सीता को युद्ध का सारा वृत्तांत कह सुनाया और रावण वध का शुभ समाचार भी सुनाया। सीता विभीषण की भेजी हुई पालकी में बैठी और श्री राम के समक्ष उपस्थित हुई। दोनों एक क्षण एक दूसरे को देखते रहे। फिर बहुत ही शांत और धीर गंभीर स्वरों में श्री राम ने सीता से कहा, जानकी, एक भयावह पर्व समाप्त हुआ है। मैंने अपने और रघुकुल के ऊपर आए कलंक को धो डाला है। यह महायुद्ध लड़कर वानर आज विजेता बने हैं। सुग्रीव को सफलता मिली है। सागर लांघने वाले वानर आज कृतार्थ का अनुभव कर रहे हैं। विभीषण को लंका साम्राज्य प्राप्त हुआ है, परंतु मैथिली, मैंने यह सब कुछ केवल तुम्हारे कारण नहीं किया। ऐसे करना मेरा कर्तव्य ही था, इसलिए किया। दुष्ट रावण की अधीनता से तुम्हें मुक्त किया। मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। तुम कहीं भी जाने के लिए मुक्त हो। पति के ये भयंकर शब्द सुनते ही सीता किसी टूटे वृक्ष के समान गिर पड़ी। रोते हुए वह विलाप करने लगी, श्री राम से याचना करने लगी, परंतु श्री राम कुछ भी न कहते हुए पत्थर की मूर्ति के समान निश्चल बैठे हुए थे। अंततः वह तेजस्वी नारी तमक कर उठी। लक्ष्मण, तुम्हारे भैया ने मुझे कहीं भी जाने की आज्ञा दी है। मेरे लिए अब कोई स्थान नहीं। एक क्षण का भी विलंब न करके तुरंत इसी स्थान पर लकड़ी की चिता बनाकर अग्नि सिद्ध करो। मैं सभी के समक्ष अग्नि प्रवेश करूंगी। चारों ओर खड़ी वानर और राक्षसों की सेना में सनसनी फैल गई। लक्ष्मण ने चिता में आग सुलगाई। अग्नि की और पति की प्रदक्षिणा कर सीता जलती चिता में समक्ष खड़ी हुई। दोनों हाथ जोड़कर आकाश में दृष्टि गड़ाकर वह दृढ़ स्वर में बोली, हे चराचर में स्थित देवताओं, हे आदित्यादि दिक्पाल, तुम सभी को साक्षी रखकर अपनी पवित्रता की रक्षा हेतु मैं अग्नि के अधीन हो रही हूं। मेरे पति की रक्षा करना। शब्द पूरे होते होते सीता चिता में कूद पड़ी। लक्ष्मण बेसुध हुए। सारी सेना रोने लगी, सिसकियां लेने लगी। किंतु कुछ ही क्षणों में साक्षात अग्निदेव चिता के बीच प्रकट हुए। बोले, हे राम, मैं जितना पवित्र और शुद्ध हूं, उतनी ही सीता भी है। तुम सीता को स्वीकार करो। श्री राम ने अग्नि देवता को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, हे अग्निदेव, आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है। सीता की निष्ठा के और पवित्रता के संबंध में मुझे तनिक भी संदेह नहीं था। हम दोनों को पूरा विश्वास है कि राम के मन में सीता को छोड़कर और सीता के मन में राम को छोड़कर किसी के लिए कोई स्थान नहीं। परंतु हे देव, मैं राजा होकर भी लोकनायक हूं और मेरा नायकत्व लोक मान्यता पर निर्भर है। वही मेरी शक्ति है। प्रजा के मन में अपनी रानी के संबंध में कोई भी संदेह न रहे, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। मुझे क्षमा कीजिए। जानकी का विलाप देखकर मैं भी अधीर हुआ था, परंतु हे देव, संपूर्ण जगत जब मुझे देख रहा है, तब मैं अपनी आंखों में आंसू कैसे ला सकता था। मैंने अपने दुख को आंखों में ही समेट कर रखा। हे देव, मेरी प्रजा ही मेरा सर्वस्व है। उसके कल्याण को छोड़कर अन्य कुछ मैं सोच ही नहीं सकता। इस प्रजा के नेता के रूप में हम दोनों को सभी शंकाओं संदेहों के परे होना चाहिए। यही मेरी निष्ठा है। कथा बोध। श्री राम युवराज और फिर राजा बनकर केवल प्रजा कल्याण के लिए ही जीवित रहे। लोक सेवा का उनका अनुष्ठान अखंड था। वे स्वयं को लोगों की इच्छा का दास मानते थे। उनके वनगमन के लिए निकलते ही अयोध्या की प्रजा उनके पीछे चल पड़ी। जब वे अपना अवतार समाप्त कर निजधाम वैकुंठ लौट गए, तब उनके विरह से विकल व व्यथित हुए हजारों अयोध्यावासी उन्हीं के पीछे पीछे सरयू में विलीन हुए।